हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कुछ पिछले पार्टों में डिस्कस किया कि कैसे क्रॉप की प्रोडक्शन होती है एंड कौन कौन से स्टेप्स आते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में। तो अब तक तो हम लोगों ने टोटल 4 स्टेप्स तो कवर कर लिए थे, बट आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारी 5th स्टेप है, दैट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ठीक है, तो ये हमारी 5th स्टेप है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि वीड की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब वीड किसे कहते हैं। तो वीड इस सिंपल से अगर हम लोग समझे तो वीड इसे कहते हैं, मतलब जो अनडिजायर्ड प्लांट्स ग्रो होते हैं नेचुरली क्रॉप के साथ साथ, मतलब अनवांटेड प्लांट्स, जिसे हिंदी में हम लोग जंगली पौधे कहते हैं। ठीक है, जो जंगली पौधे उग जाते हैं क्रॉप के साथ साथ नेचुरली, तो उस सारे अनवांटेड प्लांट्स को ही वीड कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, मैनी अनडिजायर्ड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स, द अनडिजायर्ड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। मतलब जो जंगली पौधे क्रॉप के साथ साथ नेचुरली ग्रो हो जाते हैं तो उन्हीं सबको वीड कहा जाता है। ठीक है, वीड की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब है यहाँ पे वीडिंग। तो वीडिंग मीन्स क्या है, वीडिंग क्या है? तो वीडिंग को अगर हम लोग सिंपली समझे तो वीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें वीड्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब जो प्रोसेस से वीड को रिमूव की जाती है उसे ही वीडिंग कहते हैं। एंड वीडिंग 2 टूल से की जाती है, एक हो गया सीड ड्रिल के थ्रू एंड सेकेंड खुरपी। तो यही 2 टूल्स है जिसके थ्रू वीडिंग की जाती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज वीडीसाइड्स। अब वीडीसाइड्स क्या है भाई? तो वीडीसाइड्स अगर हम लोग समझे तो जो वीड्स है वो वीड्स को रिमूव की जाती है थ्रू केमिकल्स, मतलब केमिकल के थ्रू वीड्स को रिमूव की जाती है जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं क्रॉप के साथ साथ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टन केमिकल्स इज कॉल्ड वीडीसाइड्स। मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं क्रॉप के साथ साथ तो उसे केमिकल के थ्रू हटाई जाती है, तो उसी को वीडीसाइड कहते हैं। ठीक है, तो यही है वीडीसाइड। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज हार्वेस्टिंग। अब हम लोग जानेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में, जो कि हमारे 6th स्टेप है क्रॉप के प्रोडक्शन में। तो हार्वेस्टिंग क्या है? तो हार्वेस्टिंग अगर हम लोग सिंपली समझे तो जो क्रॉप मैच्योर हो जाती है एंड क्रॉप मैच्योर होने के बाद जो उसकी कटिंग होती है ग्राउंड से, तो उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप मैच्योर होने के बाद जो उसकी कटिंग होती है उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है कि जो हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप्स है वो उसको ग्राउंड से पुल की जाती है और फिर उसको कट किया जाता है। एंड इस पूरे प्रोसेस में 3 to 4 मंथ्स की टाइम लगती है। ठीक है, तो यही है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो जो हमारे कंट्री में जो हार्वेस्टिंग होती है वो मैनुअली होती है। तो मैनुअली कैसे? मैनुअली 2 मेथड से होती है, एक हो गया सिकल के थ्रू एंड सेकेंड मशीन जो हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो हार्वेस्टिंग होती है वो मैनुअली होती है, जैसे कि एक हार्वेस्टर के थ्रू हार्वेस्टिंग की जाती है एंड एक सिकल के थ्रू की जाती है। तो यही 2 टूल्स है जिसके थ्रू हार्वेस्टिंग होती है हमारे कंट्री में, वो भी मैनुअली होती है। ठीक है, तो हम लोग समझे कि हार्वेस्टिंग कैसे होती है। हार्वेस्टिंग मीन्स जो क्रॉप मैच्योर होने के बाद जो कटिंग होती है क्रॉप की, उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग देखेंगे थ्रेशिंग के बारे में। तो थ्रेशिंग क्या होती है कि जो हार्वेस्टिंग क्रॉप में जो सीड ग्रेन्स होते हैं उसको सेपरेट की जाती है, तो इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप द ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड। तो हार्वेस्टिंग क्रॉप में जो ग्रेन सीड्स होती है वो सेपरेट की जाती है। ठीक है, तो वही होल प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ये होल प्रोसेस होती है मींस थ्रेशिंग की, जैसे कि सीड ग्रेन्स को जो सेपरेट की जाती है, ये होल प्रोसेस एक मशीन के थ्रू होती है एंड वो मशीन को कंबाइन कहते हैं। तो उस मशीन को कंबाइन कहते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि जैसे कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल लैंड्स होते हैं, मींस उतने बड़े प्लॉट नहीं होते हैं, मींस उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, कल्टीवेशन वो लोग जो करते हैं वो स्मॉल लैंड में करते हैं, तो उनकी जो सीड ग्रेन्स होती है वो लिमिटेड अमाउंट में होती होगी। तो जो वो लिमिटेड अमाउंट में सीड ग्रेन्स होते हैं वो लोग सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो विनोइंग से वो लोग करते हैं। तो विनोइंग मीन्स क्या होती है? विनोइंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सीड ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है, तो इसी को विनोइंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स दे डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स बाय विनोइंग। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं
स्मॉल लैंड के साथ वो लोग अपने ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं विनोइंग के प्रोसेस से। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि हमारी 7th स्टेप है, दैट इज स्टोरेज। तो अब हम लोग जानेंगे स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो क्या दे रखा है फर्स्ट पॉइंट में, इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या है कि जो क्रॉप्स है, ग्रेन्स है, उसे अगर अच्छे जगह में लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो कोई मीन्स सेफ जगह में रखना पड़ेगा, जिससे उसमें मॉइस्चर ना लगे, इंसेक्ट ना आ पाए एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड चूहे वगैरह ना आए। तो रखने के लिए कोई अच्छे जगह में रखने के लिए हम लोग किस जगह में रख सकते हैं, तो उसे रखी जाती है। फार्मर क्या करते हैं कि उसे जूट बैग में रखते हैं, मेटालिक बीन्स में रखते हैं। तो ये सारे कुछ जगह हैं जिस जगह में वो लोग अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। अब होता क्या है कि जो लार्ज ग्रेन्स होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो ग्रेन्स एंड क्रॉप्स को सिलोज एंड ग्रेनरीज में रखी जाती है। अब ये सिलोज क्या है, तो सिलोज ग्रेनरीज क्या होती है कि एक सिलिंड्रिकल टाइप की बॉडी होती है जिसमें पूरी ग्रेन्स एंड जो भी मीन स्टोर की जाती है उसी के अंदर में। तो यही है सिलोज। कि सिलोज यहाँ पे दे रखा है कि टॉल सिलिंड्रिकल कंटेनर फॉर बल्क स्टोरेज एंड ग्रेन्स। मतलब कि सिलोज एक सिलिंड्रिकल कंटेनर होती है जिसमें सारे ग्रेन्स को स्टोर की जाती है। तो यही है, जब लार्ज अमाउंट में स्टोर करने की जब बारी होती है तब सिलोज या ग्रेनरीज में स्टोर की जाती है। एंड इससे ये बेनिफिट है कि जो पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या रैट, चूहे वगैरह इसमें नहीं आते हैं एंड मॉइस्चर वगैरह से भी ये सेफ रहता है। तो इसीलिए जब लार्ज अमाउंट में सिलोज में रखा जाता है, तो यही है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर की, एंड दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि जो फूड हमें एनिमल से ऑब्टेन होती है एंड जब ये लार्ज स्केल में की जाती है ये पूरे प्रोसेस को, तब इसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, फूड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, व्हेन दिस प्रोसेस इज डन ऑन लार्ज स्केल देन दिस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि जो फूड हमें एनिमल से ऑब्टेन होती है एंड जब ये होल प्रोसेस को एक लार्ज स्केल में की जाती है तब इसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। तो यही थी एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी पार्ट 5 के साथ साथ हमारी ये चैप्टर भी यहीं पे एंड होती है। एंड होप करता हूँ कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे इस चैप्टर के। एंड अगर कोई डाउट हो आपको देन आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोग को देन लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।